Hello guys, welcome to my YouTube channel and here I am Shubhangi, and in this video we will talk about some most important chemical reactions with the help of diazonium salt. So सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, देन इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे डायजोनियम सॉल्ट बनता है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेम रिएक्शन से जो डायजोनियम सॉल्ट पर बेस्ड होती हैं, मतलब उसी के थ्रू बनती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम डायजोनियम सॉल्ट बनाना सीखते हैं कैसे बनता है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, तो सबसे पहले हमें इसके लिए NaNO2 प्लस HCl की नीड होती है। जब हम इन दोनों की रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारा बनता है NaCl प्लस HNO2। अब यही जो नाइट्रस एसिड है यही रिएक्ट करेगा। अब ये नाइट्रस एसिड क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा हमारा एनिलीन से। जब ये हमारा एनिलीन से रिएक्ट करेगा तो हमारा फॉर्म्ड होगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम। और हाँ, यहाँ पे एक बात मेन होती है, यहाँ पर जो होता है रिएक्शन में 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की नीड होती है। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है डायजोनियम क्लोराइड और हमारा NaCl प्लस वाटर बाहर निकल जाता है। तो हमें सबसे पहले NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करवाकर NaCl बाहर निकालना होता है और HNO2 की फॉर्मेशन करनी होती है। वही HNO2 आपका एनिलीन से रिएक्ट करेगा और एनिलीन से रिएक्ट करने के बाद 273 केल्विन पर हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा और NaCl प्लस H2O को बाई प्रोडक्ट बाहर निकाल देगा। तो चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म में फॉरवर्ड करते हैं। मैकेनिज्म होती कैसी है, मैकेनिज्म में क्या होता है, हमें यहाँ पे एसिड लिया हुआ है HCl, तो पहले ही ब्रेक होगा। HCl को हम ब्रेक करते हैं, HCl H आइन प्लस Cl आइन में ब्रेक होगा, हम सब जानते हैं। अब जो हमारा HON, ये हमारे HNO2 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पे यहाँ पे कुछ नहीं होता, लोन पेयर वगैरह यहाँ पे होते हैं हमारे लोन पेयर। ये अब ये जो लोन पेयर है इस पर ये वाला जो हाइड्रोजन हमने निकाला है HCl से, ये रिएक्ट करेगा इस पे। तो हम इस पे ऐसे यहाँ पे H आइन, देन ये ऐसे रिएक्ट करेगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे रिएक्ट करेगा, वहाँ पे जाके इसने अटैक करा तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ऐसे। अब जो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकती है, मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकती है, यहाँ पे 3 बना रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा अनस्टेबल। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल पूरा का पूरा निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रोसोनियम आइन और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये नाइट्रोसोनियम आइन की ही हमें नीड है। मतलब हमें अगर HNO2 यहाँ पे क्यों चाहिए, क्योंकि हमें नाइट्रोसोनियम आइन चाहिए। यही रिएक्ट करेगा हमारा एनिलीन पे मेन। ओके, 273 केल्विन पे हमारा नाइट्रोसोनियम आइन रिएक्ट करेगा हमारा एनिलीन से। गॉट इट। अब हम इसकी मतलब मैकेनिज्म करते हैं नाइट्रोसोनियम आइन की विद एनिलीन, कैसे फॉर्म करता है। अब ये देखिए, बहुत ईजी है इसकी मैकेनिज्म। ये है, मैं इसको एराइल ग्रुप को इस तरीके से लिख देती हूँ जो बेंजीन ग्रुप होता है यहाँ पे, और इसको ऐसे देखिए, एनिलीन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, इस तरीके से लगा दिए। और ये आ गया हमारा नाइट्रोसोनियम आइन, इस पर है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी यही 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये यहाँ से बॉन्ड टूट कर निकला है। 3 बॉन्ड होते हैं इस पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा यहाँ पे इस पर, यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लोन। अब यहाँ पे हमारे जो ये एनिलीन पे यहाँ पर हमारे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये लोन पेयर अटैक करेंगे हमारी इस नाइट्रोजन पे और इस पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उसको कम करेंगे। ये इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, एक H और ये N, ये अब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन और यहाँ पे बना रहा है 4 बॉन्ड, जिसकी वजह से आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड नहीं है तो इस वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा इसको स्टेबल करने के लिए। मतलब यहाँ से ये H आइन निकल गया, ये हमारा H आइन निकल चुका है यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं
दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। ये देखिए कैसे अटैक करेगा, ये रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये आगे पीछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा H निकला था वो हमारा रिएक्ट करेगा ये इस ऑक्सीजन पर जाकर। तो जब ये इस ऑक्सीजन पर जाकर रिएक्ट करेगा तो ये हमारे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम जानते हैं ऑक्सीजन मिनिमम 2 बॉन्ड बना सकती है, यहाँ पे तीनों ना रही, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला जो है, पहले तो ये वाला यहाँ से ये जो है देखो ये यहाँ पे बॉन्ड डालेगा और ये यहाँ पे डालेगा, तो ये से OH भी स्टेबल हो जाएगा और ये वाला नाइट्रोजन भी, ठीक है। ये वाला नाइट्रोजन भी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इस वजह से ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से टूट के निकलेगा नहीं, ये वाला बॉन्ड इस पर चला जाएगा इस ऑक्सीजन पर। OH, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो H हमारा निकला है ये फिर से अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर पर। देखो ये फिर से अटैक करा इसने, इसी वाले ने नहीं, दूसरे वाले जो निकला है अब इसने यहाँ पर इस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से फिर से यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा गाइस, जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ से ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स हैं ये यहाँ पे आके गिरेंगे और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बन जाएगा डायज़ोनियम कैटाइन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा, इस पे हमारा इस वाले पे तो पॉजिटिव है, इस पे लोन पेयर है ही, ओके। तो इस वाले पे लोन पेयर है और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, इस वजह से हमारे क्या बन जाएगा, ये डायज़ोनियम कैटाइन। अब हमने पहले जो यहाँ पर ये HCl में H और Cl निकाला था, H तो वहाँ पे यूज़ हो गया, ये जो Cl है वो रिएक्ट करेगा इस डायज़ोनियम कैटाइन पर, ये क्योंकि ये एनाइन है तो यहाँ पे अब ये इस पर रिएक्ट अटैक करने जाएगा, Cl अटैक करने जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा डायज़ोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है, गॉट इट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। मैंने ऑलरेडी नेम रिएक्शन से दो वीडियोस बना रखी हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बनाते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट की हेल्प से कुछ नेम रिएक्शंस को। तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, हम डायज़ोनियम सॉल्ट को लेते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट लेंगे, उसकी रिएक्शन हम ऐसे कंपाउंड से करवाएंगे जो कि हमारा या तो हमारा ये क्लोरोबेंजीन बना दे या फिर ब्रोमोबेंजीन। तो सबसे पहले हम डायज़ोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना सीखते हैं। यहाँ पे हम लेंगे इसके लिए कॉपर और उसी का जिसका हैलाइड हमें मतलब जिसका हमें कंपाउंड बनाना है, जैसे यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे हमें Cl का ही कंपाउंड लेना पड़ेगा क्लोरीन का कॉपर के साथ, प्लस उसके साथ हमें HCl एसिड लेना है, गॉट इट। तो इससे हमारा आराम से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है गाइस। हमें पहले कॉपर का कोई क्लोराइड लेना है और फिर उसकी रिएक्शन हम HCl की प्रेजेंसी में करवाएंगे जब हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से, तो हमारा क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। हमें यहाँ पे जब क्लोरीन का कंपाउंड बनाना है, बेंजीन पर क्लोरीन लगानी, तो हमें कॉपर के साथ क्लोरीन ही लेनी पड़ेगी और एसिड भी HCl ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो उसके लिए हमें Cu2Br2 प्लस HBr लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें Br का कंपाउंड बनाना है, गॉट इट। बस सैंडमेयर रिएक्शन में यही दो रिएक्शंस हैं जिनको हमें जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट से हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को फॉर्म करते हैं इन सैंडमेयर रिएक्शंस, और बाकी की जो हैलाइड है हम दो अदर रिएक्शन से फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लेकिन बात करते हैं गटरमैन रिएक्शन की। गटरमैन रिएक्शन इसी का मतलब डेरिवेटिव है, एक तरीके से आप बोल दो, इससे सिंपलेस्ट है वो थोड़ा सा। गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, गटरमैन रिएक्शन इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर फिर से डायज़ोनियम सॉल्ट लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट कॉपर और प्लस
कोई भी एक हेलो एसिड से करवा देते हैं तो हमारा आराम से कोई भी नहीं, अगर हमें क्लोरीन का बनाना है तो क्लोरीन के ही हेलो एसिड से वर्क करवाना पड़ेगा, फिर हमारा N2 आराम से निकल जाएगा और ये वाला Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे चला जाएगा और N2 आराम से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये हमारा बन जाता है क्लोरोबेंजीन। और अगर हमें यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो हमें डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर प्लस HBr से करवानी होगी, तभी हमारा क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं आराम से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को, या तो हम सैंडमेयर रिएक्शन से कर लें या फिर हम गटरमैन से रिएक्शन कर लें, कोई दोनों रिएक्शन सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे हम कॉपर के साथ पूरा कंपाउंड नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉपर लेते हैं, यहाँ पे हम पूरा कॉपर का क्लोराइड लेते हैं, कॉपर का ब्रोमाइड लेते हैं। गॉट इट। सो अगली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमारी जो बोर्ड्स में सिर्फ डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन की मैकेनिज्म है वही इंपॉर्टेंट होती है, ये इनकी मैकेनिज्म बोर्ड्स नहीं पूछता है। तो अगली रिएक्शन है बाल्ज-शीमन रिएक्शन। बाल्ज-शीमन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम फ्लोराइड फॉर्म करते हैं, मतलब फ्लोरोबेंजीन फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। थोड़ा आप समझना इस रिएक्शन को। इसमें क्या होता है, पहले हम डायज़ोनियम सॉल्ट लेंगे, उसकी रिएक्शन हम फ्लोरोबोरिक एसिड से करवाएंगे। फ्लोरोबोरिक एसिड से जब रिएक्शन करवाएंगे 273 से 278 डिग्री केल्विन पर, तो हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ये, क्योंकि यहाँ से हमारा HCl बाहर निकल जाएगा। मैं बताऊँ, यहाँ से HCl ही बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है, और इस पर भी हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये यहाँ पे जाके नाइट्रोजन पे जो जाएगा, ये HCl बाहर निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और ये हमारा ये बन जाएगा इंटरमीडिएट। अब जब हम इसको हीट करवाएंगे तो हमारा आसानी से फ्लोरोबेंजीन बाहर आ जाएगा और हमारा BF3 प्लस N2 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा और हमारा यहाँ से बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ से हम एक बात ध्यान रखनी है, गटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन से सिर्फ हम क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन हम बाल्ज-शीमन से सिर्फ हम फ्लोरोबेंजीन ही फॉर्म कर सकते हैं। एक और रिएक्शन है जिसकी वो नेमिंग रिएक्शन नहीं है, बस मैं ऐसी वो एक रिएक्शन है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं ऐसे बता देती हूँ। वो रिएक्शन है हमारी आइडोबेंजीन फॉर्म करने की। उसमें क्या होता है, हम डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं, प्रिपरेशन नहीं, डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम एक्वस KI से करवाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, और उसको वार्म करते हैं तब, तो हमारा आइडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl निकल जाता है। मीन्स KCl यहाँ से ऐसे रिएक्ट करके निकल जाएगा, I यहाँ पे लग जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा एंट्रोपी की हेल्प से। तो यही रिएक्शन है बस जो हमारी डायज़ोनियम सॉल्ट से बनती है। और भी रिएक्शन है कुछ कपलिंग रिएक्शन, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, बाल्ज-शीमन रिएक्शन और एक ये एडिशनल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।